दीपिका पादुकोण से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी। दीपिका के जवाब से संतुष्ट नहीं है एनसीबी। दीपिका से 4 राउंड की होगी पूछताछ। एनसीबी दफ्तर में श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से पूछताछ। ड्रग मामले में आया था सारा और श्रद्धा का नाम। ड्रग मामले में नाम आने पर करण जौहर ने दी सफाई। कहा, मेरी पार्टियों में नहीं होता ड्रग्स का इस्तेमाल, बदनाम करने की जा रही है कोशिश। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने यह जवाब, कहा अब पीओके करना होगा पाकिस्तान को खाली। भारत में 60 लाख के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 85,000 से ऊपर मरीज। कोरोना से 24 घंटे में 1,000 से ऊपर की गई जान। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दोपहर के 1 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बात करेंगे दीपिका पादुकोण की, बात करेंगे एनसीबी की, क्योंकि एनसीबी के सामने इस वक्त दीपिका पादुकोण है। और आपको बता दें कि ड्रग कनेक्शन में बड़े सितारों की पेशी का आज दिन है और बड़ी हस्तियां यानी बड़ी अभिनेत्रियां एनसीबी के सामने है। दीपिका और दीपिका की मैनेजर करिश्मा की बात करें तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ इस वक्त चल रही है। जो जानकारी मिल रही है, श्रद्धा कपूर से भी सवाल जवाब लगातार एनसीबी के जारी हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दीपिका पादुकोण से 3 से 4 राउंड में पूछताछ होगी। जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ड्रग कनेक्शन में बड़े सितारों की पेशी का दिन है और किसी भी वक्त सारा अली खान भी एनसीबी के सामने होंगी, क्योंकि रास्ते में है सारा अली खान और लगभग 20 मिनट की दूरी पर एनसीबी का ऑफिस है और एनसीबी के दफ्तर में सारा अली खान भी कुछ देर के अंदर होंगी, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिएगा, सीधी तस्वीरें हैं, क्योंकि बात करें अगर सारा अली खान की तो सारा अली खान अब पहुंच गई हैं और उनकी गाड़ी की तस्वीर इस वक्त सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सारा अली खान अब एनसीबी के सामने होंगी। इससे पहले श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने पहुंच गई हैं, लेकिन सीधी तस्वीरें सारा अली खान की हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, बैरिकेडिंग लगाया गया है और मीडिया कर्मियों को भी बैरिकेडिंग के उस पार रखा गया, दूर रखा गया। और सारा अली खान की आप तस्वीर देखिएगा, गाड़ी से उतर रही हैं अब एनसीबी के दफ्तर के अंदर सारा अली खान जा रही हैं। बड़ी जानकारी, सीधे तस्वीर मुंबई से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सारा अली खान अब पहुंच गई हैं और सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर के अंदर इस वक्त पहुंच गई और कुछ ही देर के अंदर एनसीबी उनसे भी सवाल जवाब करेगी, क्योंकि दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब इस वक्त जारी है। श्रद्धा कपूर से इस वक्त सवाल जवाब किए जा रहे हैं एनसीबी की तरफ से, लेकिन अब सारा अली खान से भी एनसीबी लगातार पूछताछ करेगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ वो तस्वीर भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मुंबई से, क्योंकि लगातार आज की अगर हम बात करें तो तमाम बड़ी हस्तियां, बड़ी अभिनेत्रियों की पेशी का दिन है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण आज एनसीबी के सामने है। और दीपिका पादुकोण से जिस तरीके से पूछताछ अभी एनसीबी कर रही है कि 3 से 4 राउंड की पूछताछ दीपिका पादुकोण से हो रही है और तमाम जानकारी इस वक्त जो एनसीबी दफ्तर के सूत्रों के हवाले से, यानी एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, 3 से 4 राउंड की पूछताछ उनसे हो रही है। साथ ही साथ तमाम जानकारी श्रद्धा कपूर के बारे में भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ इस वक्त चल रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नाम लिया था, लेकिन सबसे बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से अभी भी पूछताछ चल रही है। अब सारा अली खान से पूछताछ एनसीबी करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो पार्टी की गई थी उसमें ड्रग्स लिया गया था, क्योंकि कड़ियां सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई हैं श्रद्धा कपूर की और सारा अली खान की। क्योंकि दीपिका पादुकोण ने हालांकि बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई फिल्म नहीं की है, इसलिए दीपिका पादुकोण का जो नाम सामने आया वो ड्रग एंगल, ड्रग चैट को लेकर आया है। लेकिन श्रद्धा कपूर ने छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया है, केदारनाथ में सारा अली खान ने काम किया है, तो सुशांत सिंह राजपूत मामले के एंगल से भी पूछताछ एनसीबी करेगी। हालांकि ड्रग एंगल की बात करते हैं तो ड्रग एंगल में दीपिका पादुकोण का नाम सबसे ऊपर इसमें है, अभिनेत्री सबसे बड़ी है वो, और तीनों अभिनेत्री से इस वक्त एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि अब सारा अली खान भी पहुंच गए हैं और अब सारा अली खान से भी एनसीबी सवालों के बौछार कर रही है। यानी
यानी तीनों बड़ी अभिनेत्रियां श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण इस वक्त एनसीबी के सामने है और एनसीबी लगातार सवालों के बौछार उनसे कर रही है कि क्या आप ड्रग लेती थी, अगर आप ड्रग नहीं लेती तो ड्रग किसके लिए मंगाया जाता था, किससे आप मंगवाया करती थी, क्या ड्रग पैडलर के साथ आपका कनेक्शन है। लेकिन एक बार फिर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सारा अली खान की, जब सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर में पहुंची और श्रद्धा कपूर से तो खैर सवाल जवाब जारी है, दीपिका पादुकोण से इस वक्त सवाल जवाब जारी है, लेकिन सारा अली खान की अगर बात करें तो सारा अली खान पहुंच चुकी है एनसीबी के दफ्तर के अंदर और एनसीबी अब उनसे सवाल जवाब कर गई, या यूं कहिए कि अब जो सिलसिला है सवाल जवाब का वो शुरू हो चुका है सारा अली खान के साथ, क्योंकि कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब सारा अली खान पहुंच गए हैं। अशोक पांडे और इस वक्त हकीम देशमुख हमारे दो साथी अलग अलग स्पॉट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक फटाफट से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि महज कुछ ही मिनट पहले सारा अली खान पहुंची है। सारा अली खान से अब एनसीबी तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी तमाम बड़े सवाल हैं, इनके जवाब एनसीबी लेने की आज कोशिश करेगी। बिल्कुल, देखिए हर जिस तरह से सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों का ही जो है लिंक कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से था और दोनों ही साथ में रहा करते थे और कहीं ना कहीं जो पार्टी उनके बंगलों पे हुई थी, बताया जा रहा है कि उस बंगलों पे दोनों ही लोग मौजूद थे, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं पर पहले श्रद्धा कपूर को बुला करके पूछताछ की गई और अब सारा अली खान भी एनसीबी हाउस पहुंच चुकी है एक्सचेंज बिल्डिंग में और बाकायदा अब उनसे इंट्रोगेशन शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि अब से ये जो इंट्रोगेशन शुरू हुई है वो श्रद्धा कपूर से पूछे गए जो सवाल थे उसके आधार पर शुरू उनसे पूछा जाएगा और जो बाकायदा उनके बारे में जो चैट वगैरह जो वायरल हुई थी और जो इन्फॉर्मेशन जो अब तक उनके पास में जो एनसीबी के पास में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई है उस आधार पर की जाएगी। हर्ष बिल्कुल, और हकीम आप भी जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से अशोक बता रहे हैं कि अब सवालों की बौछार सारा अली खान के सामने होगी, लेकिन दीपिका पादुकोण से अभी पूछताछ लगातार जारी है। 2 से 4 राउंड यानी 4 राउंड तक की पूछताछ दीपिका पादुकोण से होगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल रही है, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि एनसीबी दीपिका पादुकोण के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। हकीम जी बिल्कुल, जिस तरीके से हर शहर में बात करते हैं दूसरे राउंड की जो है वो शुरुआत पूरे तरीके से हो चुकी है और करिश्मा के साथ साथ दीपिका पादुकोण को दोनों को आमने सामने बिठा करके जो है वो जानकारी दी जा रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब अंदर जो है वो माहौल जो है वो दोनों के बीच जो है वो बातचीत का माहौल चल रहा है और 5 एसआईटी के 5 सदस्यों की जो टीम है वो लगातार इनसे जानकारी इकट्ठा कर रही है। क्या किस तरीके से जो है वो ड्रग की मांग की जाती थी, किस तरीके से जो है वो चार्ट हुआ करता था, सारी पूछताछ जो है वो आज एसआईटी की 5 सदस्यों वाली जो टीम है वो लगातार इन दोनों से कर रही है। सारा अली खान भी जो है वो पहुंच चुके हैं, श्रद्धा कपूर भी पहुंच गई और अब सारा अली खान से भी जो है बातचीत का सिलसिला चालू हो चुका है। जिस तरीके से श्रद्धा कपूर की बात करते हैं, श्रद्धा कपूर भी अब उनसे भी बातचीत जो है एसआईटी की टीम तुरंत ही करने वाली है। बिल्कुल अशोक, आप जरा बताइएगा, क्योंकि तमाम बड़ी अभिनेत्रियां सवालों से बचने की कोशिश कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती ने सवालों से बचने की कोशिश की, सही जवाब नहीं दिया और अपने ही जाल में वो फंस गई। अब जब दीपिका पादुकोण का हम जिक्र करते हैं तो दीपिका पादुकोण अब सवालों के सही जवाब नहीं दे रही, जो एनसीबी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्या फंसती हुई नजर आएंगी और गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि अब बॉलीवुड के अंदर ही ड्रग माफिया का स्वच्छता अभियान तो चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बॉलीवुड में ये स्वच्छता अभियान चलाना जो है वो शुरू हो चुका है और ये जो त्रिदेवियां जिनका आज बाकायदा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये त्रिदेवियों में से तीनों की तीनों देवियां जो है ये फिलहाल जो है स्टेटमेंट बराबर नहीं दे रही हैं और कहीं ना कहीं पर एनसीबी की जो जांच है उसको भटकाने का जो है ये कार्य कर रही हैं। इन्हें कहीं ना कहीं पर जो मिसगाइड करने की जो प्रक्रिया है और जिस तरह से रणवीर सिंह ने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि दीपिका पादुकोण जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन करेंगी उनको मेरे साथ में रखा जाए, एंजाइटी अटैक होते हैं उनको, कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज भी लेना चाहती हैं सही से जवाब नहीं देने के लिए। तो देखिए जो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, हालांकि मेरे पीछे जो बिल्डिंग है यहाँ पर ये एनसीबी की एसआईटी की बिल्डिंग है, यहाँ पर बाकायदा बिठाया गया है इस समय दीपिका पादुकोण को और एनसीबी की जो एक्सचेंज बिल्डिंग है जो यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है, वहां पर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को बिठा करके पूछताछ की जा रही है जो एनसीबी की बी टीम वहां पे कर रही है। तो देखिए ये 2 अलग अलग जगहों पर जो है बिठा के जो पूछताछ की जा रही है। एक चीज अहम इसमें ये भी है हर्ष, जिस तरह से इस बिल्डिंग में फिलहाल जो करिश्मा प्रकाश है जो कि दीपिका पादुकोण की जो कि मैनेजर है, उनको भी बुलाया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन देखिए जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल के सामने आई है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन आई है एनसीबी के पास में, उसके बाद में भले ये गोल गोल घुमा लें,
लेकिन जवाबों से नहीं बच पाएंगी। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं हर्ष की आज इन्वेस्टिगेशन इन तीनों से हो रही है, लेकिन जिस तरह से इनका गोलमाल घुमाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके चलते इनको कल दोबारा तलब किया जा सकता है, इनको दोबारा बुला के पूछताछ कर सकती है। आपको याद होगा 3 दिन तक लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये संभव है कि भले कितना भी गोल और अगर ड्रग मामले के एक्ट को हम समझे अशोक पांडे, तो अगर कोई ड्रग्स लेता है तो 1 साल की सजा, जो प्रावधान पूरी तरीके से किया गया है। अगर पेडलर के संपर्क में होता है, सप्लाई करता है, तो 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती खैर इस वक्त भायखला जेल के अंदर है। तमाम बड़ी जानकारी उनके जरिए भी मिल रही है, जो एनसीबी खंगालने की कोशिश कर रही है। क्या यह संभव है? अब दीपिका पादुकोण या फिर ये कहेंगी कि वो ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थी, या फिर ये कहेंगी कि वो ड्रग्स लेती थी, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार वो रह चुकी है और तमाम बातें भी उनके बारे में पहले आ चुकी है। अशोक, देखिए, डिप्रेशन का शिकार होना अलग बात है। डिप्रेशन के शिकार के लिए डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज नहीं घुमाएंगे लोगों को कि डिप्रेशन के शिकार हो गए तो आप ड्रग्स लीजिए। डिप्रेशन का इलाज करने के लिए बाजार में बहुत अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जिनके पास में आप जाके ले सकते हैं। लेकिन ये बड़े सेलिब्रिटी है, तो शायद इनका तरीका डिप्रेशन में ड्रग्स लेकर के अपने डिप्रेशन को कम करने का होगा, वो अलग बात है। लेकिन इस डिप्रेशन का एक हवाला देकर के कहीं ना कहीं जांच को मिसगाइड करने का काम, और ये जो ड्रग्स के चैट सामने आए हैं उसको लेकर के ये भले ही कितना भी एंगल दे दें, डिप्रेशन था, परेशान थी, लेकिन परेशानी में जो अगर पेडलर्स की बात करें तो जो पेडलर्स से कांटेक्ट किया गया है, ड्रग्स किसके लिए मंगाया आपने, किसको दिया आपने, आप लेती थी, रणवीर लेते थे, या जो पार्टी में जो आप गई थी वो लोग लेते थे, या धर्मा प्रोडक्शन को सप्लाई करती थी। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है अभी फिलहाल जो दीपिका से पूछे जा रहे हैं, और यही प्रश्न जो है ये श्रद्धा कपूर से पूछे जाएंगे और सारा अली खान से भी पूछे जाएंगे कि जो पार्टी में आप गई थी, जहां पर बंगलों पर गई थी बकायदा, वहां पर सुशांत के साथ में क्या क्या होता था, कौन कौन रहा करता था, कौन कौन से सेलिब्रिटी के बीच में इस तरह की ड्रग पार्टी हुआ करती थी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, कोको पार्टी का जो जिक्र है ये दीपिका पादुकोण ने किया था अपने चैट में, कहा था कि कोको पे मिलते हैं। कोको जो है मुंबई के अंधेरी का एक रेस्टोरेंट है, जहां पे इस तरह के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं और जाके वहां पे प्राइवेट पार्टीज करते हैं। ये भी जांच का विषय बना हुआ है कि कोको पार्टी में कौन कौन जाया करता था, कौन कौन से महारथी जाकर के वहां पे ड्रग्स का सेवन करते थे, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है। अब जिस तरह से इस वक्त फिलहाल जो है आज की डेट में जो एनसीबी पूछताछ कर रही है वो ये है कि आपने ड्रग्स कहां से मंगाया, किससे मंगाया, कौन पेडलर था, और अशोक, कहीं ना कहीं जरूरी भी हो जाता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं बच सके। हकीम, बात करें अगर पीढ़ियों की, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी आखिर बच कैसे पाएगी, क्योंकि हेमा मालिनी ने भी यही किया, जो तमाम दिग्गज हैं वो इसका जिक्र कर रहे हैं कि बॉलीवुड में इस गंद को खत्म करने की जरूरत है, ड्रग माफिया को खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, सारा अली खान की महज 25 साल की उम्र है, शोभिक चक्रवर्ती की अगर बात करें तो इतने जो युवा हैं वो इस ड्रग्स की दलदल में फंस रहे हैं। सप्लाई की जहां तक हम बात करते हैं तो शोभिक चक्रवर्ती, ये भी खबर मिल रही है कि सप्लाई तक किए जाते थे, तो ड्रग चैट सामने आई है। अब सारा अली खान के मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि सारा अली खान कहीं ना कहीं रिलेशन में सुशांत सिंह राजपूत के भी थी, तो ये कड़ियां एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। और कड़ी का सच क्या है हकीम, वो जानने की कोशिश आज एनसीबी कर रही है। बिल्कुल, हर जिस तरीके से अभी एनसीबी लगातार लगी हुई है, एसआईटी की टीम पूरे तरीके से 2 गुटों में जो है वो बट करके अपना काम कर रही है। 2 अलग अलग जगहों पर इनको बिठा करके जो है इनसे जांच ली जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ड्रग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये आइडियल रहते हैं, जिस तरीके से सेलिब्रिटीज होते हैं, ये लोगों के जो है वो आइडियल रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो किस प्रकार की काम कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, उनका जीवन क्रम किस तरीके से है, और उस तरीके से जो है वो अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही अगर ये एक्टर जो है वो इस तरीके के बुरी दलदल में फंसे हुए हैं तो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, ये जरूर सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन हम जरूर ये कहेंगे, हमारे जितने भी दर्शक अब देख रहे हैं, जितने युवा दर्शक देख रहे हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि जो एक्टर्स है उनके अच्छी चीजों को ले, ऐसी बुरी चीजों को जो है वो अपने जहन में ना बिठाए, क्योंकि ड्रग जो है ये अच्छी चीज नहीं है। सीधे तरीके से जो है वो अपनी जिंदगी को जो है उनकी जिंदगी को खराब कर देती है। आपको जिस तरीके से अशोक जी ने बताया है कि अपनी साइकोलॉजी का या फिर डिप्रेशन का जो है वो इलाज करने के लिए जो है कई डॉक्टर, यही तो सवाल है ना अशोक, यही सवाल है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग माफिया पहले से है, लेकिन आखिर पहले से क्यों नहीं सोचा गया। पुलिस के नाक के नीचे ये सब चीजें चल रही थी। और आप देखिए, बॉलीवुड के अंदर ही 25 साल की महज उम्र सारा अली खान की, 32 साल की उम्र श्रद्धा कपूर की, 34 साल की उम्र दीपिका की। सारा अली खान की बात करें तो 2 साल का करियर, श्रद्धा कपूर की बात करें तो 10 साल का करियर, और दीपिका पादुकोण का करियर तो सबके सामने है। जब ऐसा
संदेश बॉलीवुड देने की कोशिश कर रही है, तो पूरे भारत से चाहे ड्रग माफिया कहीं भी हो, इससे उखाड़ के फेंकने की जरूरत है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर से अभी ये बातें उठी हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कभी ड्रग्स पकड़ा नहीं गया मुंबई में, या ऐसी बात सामने नहीं आ पाई हो। अशोक, इस तरह से कि ये कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है और युवाओं को बर्बाद करने का एक बड़े पैमाने पर जो है एक तरह से एक षड्यंत्र रचा गया है ऐसे लोगों की तरफ से जो कि अपना कुछ पैसे कमाने के लिए इस तरह से युवाओं को टारगेट करते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से ये पूरे मामले को लेकर बिल्कुल अशोक, आपका बने रहिए, लगातार बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि कुछ सवालों में दीपिका ने चुप्पी साध ली है। इस वक्त से जो बड़ी खबर मिल रही है एनसीबी के सूत्रों के हवाले से, क्योंकि ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सवालों में दीपिका ने चुप्पी साध ली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीबी के दफ्तर में दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान से पूछताछ हो रही है, लेकिन दीपिका पादुकोण अभी भी कई सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। कुछ सवालों में दीपिका पादुकोण ने चुप्पी भी साध ली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस मामले की एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, दीपिका की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुछ सवालों में चुप्पी साध ली है दीपिका पादुकोण ने। जो जानकारी हम इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक जानकारी, सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एनसीबी के दफ्तर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कैसे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दीपिका की मुश्किलें कहीं ना कहीं और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दीपिका सच छुपा रही हैं। और दीपिका पादुकोण से इस वक्त पूछताछ एनसीबी की लगातार जारी है। गेस्ट हाउस के अंदर दीपिका पादुकोण इस वक्त सवालों के जवाब दे रही हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं मुंबई से, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। अशोक, फटाफट से जानकारी दीजिए, क्योंकि आप उसी गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी मिल रही है, अभी मुश्किलें और बढ़ेंगी दीपिका पादुकोण की, क्योंकि सच छुपाया जा रहा है लेकिन सच सामने आएगा। अशोक, देखिए हर जाने तो सिर्फ 3 घंटे की पूछताछ हुई और 3 घंटे की पूछताछ में जो दीपिका पादुकोण ने चुप्पी धारण कर ली है, कई सवालों के जवाब नहीं दे रही है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ये संभव है काफी हद तक कि आज इनसे पूछताछ की जाएगी, इसके बाद में कल दोबारा इनको बुलाया जाएगा, परसों दोबारा बुलाया जाएगा। ये भले जितनी शांति से जवाब देना चाहें, जितना संयम से जवाब देना चाहें, दे सकती हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि एनसीबी एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद सख्ती पे आती है, बहुत पेशेंस के साथ में अपने सवालों को पूछ रही है। जिस तरह से ये अपने जवाब नहीं दे रही हैं, तो इन सवालों के जवाब नहीं देने की एवज में इनको नहीं पता है कि शायद आगे चल करके जो इनके पास में जो इन्फॉर्मेशन आई होंगी, जो डिटेल्स एनसीबी के पास पहले आई होगी, इसको लेकर के वो आगे दीपिका पादुकोण को इस मामले में गिरफ्तार भी कर सकते हैं। और लेकिन आपको पता है कि जैसे कि आज ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कल दोबारा इनको बुलाया जाएगा। और जब ये चुप्पी धारण कर चुकी है, चुप्पी धारण करने के पीछे हर्ष देखिए ये वजह भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसा है जिसको अब भी बचाया जा रहा है। हम लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि इसमें आखिरकार इस पूरे बॉलीवुड में जो ड्रग गैंग चल रहा है, इसका महाराज कौन है, इसका बिग बॉस कौन है, उस बिग बॉस को कहीं ना कहीं पर हाइड करने की बात की जा रही है। सबसे अहम इसमें यह है कि अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पर है। अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद ये बॉलीवुड के जो कलाकार है चुप्पी धारण करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि बॉलीवुड में भी अंडरवर्ल्ड का जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ड्रग कनेक्शन की जहां तक हम अशोक बात करते हैं, ड्रग कनेक्शन ये बाहर से तार जुड़ा हुआ है सीधा पाकिस्तान से, क्योंकि जब ये ड्रग्स खरीदी जाती है तो उसका पैसा आतंकवादी आतंक फैलाने के लिए काम करते हैं। तो हम किस गतिविधि को अंजाम देने की बॉलीवुड एक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ड्रग केस में बढ़ सकती है दीपिका की मुश्किलें। बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बात को कबूल की है। बड़ी जानकारी, दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बात को कबूल कर लिया है। दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बात कबूल कर ली है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये कहा है कि ड्रग चैट उन्हीं की थी और वो ड्रग चैट में ड्रग्स मंगाने की कोशिश कर रही थी। ड्रग चैट की बात को कबूल किया है, यानी उस माल का सच सामने आ गया है कि वो माल ड्रग्स ही था। क्योंकि अब दीपिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं और दीपिका ने ड्रग चैट की बात को कबूल कर लिया है। 2017 का ड्रग चैट सामने आया और दीपिका पादुकोण ने माना है कि ये ड्रग चैट उन्हीं का था और ड्रग चैट की बात को कबूल कर लिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ जारी है और दीपिका पादुकोण ने ये कबूल किया है, कबूलनामा हुआ है कि ड्रग चैट उन्हीं की थी। इस बात को कबूल कर लिया। अशोक पांडे फटाफट जानकारी दीजिएगा और क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल रही है, क्योंकि ड्रग्स
चैट उन्हीं की थी, बात को कबूल लिया गया, जो टीवी स्क्रीन पर हम लगातार वो चैट दिखा भी रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है हर्ष। अपने देखिए कहीं ना कहीं पर अपने गुनाहों की जो है एक तरह से एक्सेप्टेंस की शुरुआत है जो उन्होंने किया। आप जिस तरह के माल की मांग कर रही थी, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि मुझे हैश चाहिए, मुझे गांजा नहीं चाहिए, अब कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया है कि ये गांजा, ये हैश जिसको लेकर के इन्होंने चैट की थी करिश्मा प्रकाश के साथ में, ये किसके लिए मंगाती थी। अब एक प्रश्न का देखिए जवाब मिल चुका है। अब कहीं ना कहीं एनसीबी दूसरे प्रश्न पे आएगी, पूछेगी कि आपने जब चैट में गांजा छोड़ के हैश मांगा है तो ये हैश किसके लिए था? आप खुद के लिए मंगाती थी, रणवीर सिंह के लिए मंगाती थी, किसी को दिया करती थी, बेचा करती थी? सबसे अहम इसमें एक प्रश्न ये होगा कि क्या कभी आपने इस हैश के या ड्रग्स के पैसे से कोई आमदनी की है या नहीं? अगर ये आमदनी वाला चैप्टर सामने आ जाता है तो ये मान लीजिए कि दीपिका पादुकोण को सीधे सीधे ड्रग पेडलर, ड्रग सप्लायर के तौर पर एनसीबी गिरफ्तार भी कर लेगी। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक्सेप्टेंस जो है दिखाता है कि उन्होंने पूरे होशो हवास में बाकायदा ये चैट किया है और इस ग्रुप की एडमिन भी वही थी। उन्होंने बाकायदा ग्रुप बना करके इस ड्रग्स के खेल को खेलने के लिए और ग्रुप की एडमिन भी तो थी ना अशोक पांडे, ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। क्या क्या जानकारियां उनके पास है अभी तो लेने की कोशिश एनसीबी कर रही है। अभी तो शुरुआत है, 4 राउंड की पूछताछ है, जिसमें पहले राउंड में तो कबूलनामा हो गया है कि ड्रग चैट उनकी तरफ से किया गया था। अपने लिए ड्रग्स ले रही थी, किसी और के लिए ड्रग्स ले रही थी, क्योंकि ड्रग्स गैर कानूनी है और ड्रग्स आप लेते हैं तब भी आपको सजा होगी, अगर आप पेडलर की भूमिका निभाते हैं तो भी आपको सजा होगी। ये तो नारियल फूटा है अभी हर्ष, बिल्कुल अभी नारियल फूटा है, अभी तो श्री गणेश हुआ है, अभी तो बाकी है, अभी कई राउंड चलेंगे ऐसे। और अभी ये राउंड की जो शुरुआत हुई है, पहले राउंड में एक्सेप्टेंस हुआ है, दूसरे राउंड में ये बात सामने आएगी कि ड्रग्स किसके लिए मंगाती थी। अगर खुद के लिए मंगाती थी तो भी एक्यूज है, मंगा के किसी को देती थी तो भी एक्यूज है, और अगर मंगा करके किसी पार्टी में जाकर के पार्टी के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करती थी तो यहाँ भी एक्यूज है। आपको याद होगा हर वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें सबसे पहला चेहरा जो है वो दीपिका पादुकोण का है, सबसे पहले वही नजर आ रही है, उसके बाद में बॉलीवुड के सारे सेलेब्स आ रहे हैं। और अब ये भी मान लीजिए हर्ष, जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने इस चैट को एक्सेप्ट कर लिया है, ये उन कलाकारों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है जो करण जौहर की उस पार्टी में मौजूद थे, जो बाकायदा वहां पर अपने खड़े होकर के अपने अपने अंदाज में फोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो बिल्कुल। यानी सच सामने आएगा कि उस पार्टी में जब दीपिका पादुकोण थी तो उस पार्टी में भी ड्रग्स लिया जा रहा था, या फिर नहीं करण जौहर झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं? हकीम, आप फटाफट से जानकारी दीजिए, श्रद्धा कपूर के बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल रही है? क्या कबूलनामा उनका भी हुआ है? क्योंकि सारा अली खान तो अभी अभी पहुंची है, लेकिन श्रद्धा कपूर को पहुंचे हुए तकरीबन पौन घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। क्या कुछ सवाल उनसे दागे जा रहे हैं हकीम? श्रद्धा कपूर से लगातार जो है वो सवाल हो रहे हैं और एसआईटी की टीम जो है वो सवालों की जो बौछार है लगातार जो है वो श्रद्धा कपूर पर कर रही है। सारा अली खान जैसे ही आती है दोनों को बिठा करके दोनों के साथ भी और चर्चा होनी है, क्योंकि दोनों नाम जो है ये आगे आए हैं। और इस नामों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब सारा अली खान है और श्रद्धा कपूर है, ये दोनों भी जो है वो एसआईटी की टीम के महज ऊपर है, जो कि बड़ी जानकारी दे सकते हैं। जिस तरीके से धर्मा प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो प्रसाद ने जो सारी चीजें जो है वो बताई है, और ये सारी चीजें जो है वो निकल करके सामने आई है कि किस तरीके से ड्रग पेडलर का रोल रहा है, किस तरीके से ड्रग सप्लाई होता था और किस तरीके से कौन कौन जो है वो ड्रग में लेने में शामिल है। इस तरीके से ये एक्टर्स की मुश्किलें बढ़ रही है और आज शाम तक खुलासे हो जाएंगे जिस तरीके से दीपा पादुकोण जो है वो बिल्कुल हकीम, आप हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि यही वो चैट है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कबूलनामा इसी का किया गया है, आप इस चैट को गौर से देख लीजिए। यही चैट है जो दीपिका की अपनी मैनेजर करिश्मा से हुई थी, करिश्मा प्रकाश से हुई थी, और जिसमें वो माल मांग रही हैं। माल किस तरीके का है अब कबूलनामा हो गया है कि वो ड्रग्स मांगा जा रहा था और वो ड्रग्स को मंगा रही थी। यही वो चैट है, व्हाट्सएप के जरिए जो खुलासा किया गया है, जो लगातार बार बार हम आपको दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये 2017 का चैट है जो सामने आया, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार प्रमुखता से पहुंचाते रहे और अभी भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण के बीच चैट होती है और चैट में बाकायदा ड्रग्स की बातें होती हैं। खैर, कबूलनामा हुआ है। अशोक, फटाफट से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये तो पहला कबूलनामा है और कबूलनामा हुआ है तो तमाम बड़े नाम सामने आएंगे कि आखिर ये ड्रग्स कहां से मंगाई गई। क्या पेडलर्स की भूमिका में दीपिका पादुकोण थी या फिर किसी और से मंगाई जा रही थी? कनेक्शन बड़े दूर तक है अशोक पांडे। अब गाज गिरनी तय है, चाहे फिर राजनेताओं की बात करें या फिर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों की।
कोई भी नेता आ जाए, हर्ष, कोई भी अभिनेता आ जाए, अब देखिए जो कबूलनामा हुआ है इस पर अब ये कहानी नहीं शुरू हो गई है यहाँ से, और ये कहानी बहुत दूर तक जाएगी। ये मान लीजिए कि अपना आप कहीं ना कहीं पर, जो मैंने आपसे बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो में जितने लोग थे, अब उन सभी लोगों के ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब पहले ही जो करण जौहर के जो लेफ्ट एंड राइट थे उनको बुला करके पूछताछ कर ली गई है, करण जौहर के ऊपर तलवार लटकी हुई है और दीपिका पादुकोण उस वीडियो में दिखाई दे रही है। सब एक दूसरे से देखिए लिंक हो रहा है, सब एक दूसरे से जुड़ रहा है। अब ये कहीं ना कहीं पर ये मान के चलिए कि इसके बाद जो अगला नंबर आने वाला है वो करण जौहर का आएगा। करण जौहर को बहुत जल्दी समझ जाएगा, समझ जाने के बाद में उनको बुलाया जाएगा। और जो ड्रग पार्टी की बात की जा रही है, जब करण जौहर इसके बाद में जब कबूलनामा देना शुरू करेंगे, उसके बाद में जितने सेलिब्रिटी उस पार्टी में मौजूद थे उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि ड्रग्स की पार्टी में ये सारे के सारे बड़े अभिनेता जो है वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से एक के बाद एक अब खुलासे हो रहे हैं। हालांकि शुरुआत हो गई है कबूलनामे से, दीपिका पादुकोण ने कबूलनामा दे दिया है, लेकिन इसके बाद में जैसे मैंने कहा आपसे, पूछेंगे किसके लिए मंगाया था, किसको दिया, कहां सप्लाई किया, क्या क्या किया, कौन सी रेव पार्टी अरेंज की, ये सारे सवाल सामने आएंगे। कौन कौन से पार्टी में गई, कहां कहां गई, ये कोको पार्टी क्या थी, सारा का सारा सामने आएगा। कोको पार्टी देखिए, कोको जो रेस्टोरेंट बताया जाता है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है मुंबई का, जहां पर बाकायदा बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ साथ क्रिकेटर वहां पे आते थे। क्रिकेट के जो खिलाड़ी है वो भी आके वहां पार्टी किया करते थे, बड़े धमाल में पार्टी वहां पे हुआ करती थी। और इस वक्त तो पूरा मुंबई देख रहा है, पूरा मुंबई सच जानने की कोशिश कर रहा है, पूरा भारत सच जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुंबई के हर एक आम इंसान को पता है कि बॉलीवुड का सच यही है। और आपके सामने जो समुंदर है, उस समुंदर की बात जो कहते हैं कि इसमें छोटी मछलियां भी हैं, बड़ी मछलियां भी हैं। अशोक, अब तो ड्रग्स मामले में भी बड़ी मछलियां सामने आनी तय हैं। सभी आएंगे, समुद्र में हर प्रकार की मछलियां हैं, नाना प्रकार की, बड़े प्रकार की, छोटे साइज की, बड़े साइज की। और देखिए हर साइज की मछली जो है वो समुद्र से निकलना शुरू हुई है। बात शुरू हुई थी सिर्फ एक छोटी सी मछली से, लेकिन बार बार जो कहा जा रहा था, जो एनसीबी ने कहा था कि इस बुरे मामले में वी आर लुकिंग फॉर अ बिग फिश, अब वो बिग फिश सामने दिखाई दे रही है। तो बड़ी मछली कौन है? बड़ी मछली को देखिए एनसीबी ने टारगेट किया है। मैं अभी भी आपको क्लियर कर दूं हर्ष, दीपिका पादुकोण इस पूरे ड्रग माफिया की बड़ी मछली नहीं है। दीपिका पादुकोण इस बड़े मछली की शुरुआत हुई है अभी। इसमें और ऐसे कई बड़ी मछलियां, कई बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद में, जिस पर खुलासा होगा कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा ड्रग गैंग था, जिसको कहीं ना कहीं पर सुशांत सिंह। बिल्कुल, बड़ी खबर बता दें फटाफट से अपने दर्शकों को। दीपिका की एनसीबी लगातार दीपिका से पूछताछ करी, दीपिका के जवाब से खुश नहीं है एनसीबी, यानी बड़ा कबूलनामा जो हुआ है, एनसीबी की पूछताछ लगातार दीपिका पादुकोण से लगातार इस वक्त भी चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की दीपिका के जवाब से एनसीबी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दीपिका के जवाब से एनसीबी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही। कबूलनामा दीपिका पादुकोण ने कर लिया है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम आफ्ता का पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दिल्ली के रिटायर्ड एसीपी का क्या कुछ कहना है वेदभूषण का, जिससे एक खास बातचीत प्रणय शर्मा हमारे संवाददाता की तरफ से की गई है, वो आपको दिखाते हैं। एनसीबी आज बेहद महत्वपूर्ण पूछताछ कर रहा है, और यह पूछताछ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से होने वाली है। इस पूछताछ में क्या सवाल रह सकते हैं और किन सवालों के जवाब एनसीबी तलाश कर रहा है, ये समझने और जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी मौजूद हैं। वेद जी, दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी हैं, सारे अली खान भी एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। अब जो आगे की जानकारी है, अब जो आगे की पूछताछ है, उसमें सवाल कौन से महत्वपूर्ण रहेंगे? निश्चित तौर पर एक लंबी फेहरिस्त तैयार होगी एनसीबी के पास। देखिए, ये जो नाम जिनके आपने लिए ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण एक कैटेगरी की हीरोइंस में आती हैं जो टॉप लेयर वाली हीरोइंस होती हैं। बाकी जो जुड़े हुए हैं उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। इवन दीपिका पादुकोण बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उनके फादर भी देश के लिए काम करते रहे, उनको बड़े बड़े सम्मान दिए गए, पद्म विभूषण से उनको सम्मान किया गया। तो इसलिए उनका बुलाया जाना और उनसे पूछताछ करना, और सारा ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है, एक बहुत बड़ा दिन है एनसीबी के लिए, तब सभी के लिए। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इससे क्या निकल कर आएगा। अब देखिए, 27 एविडेंस जो नारकोटिक्स एक्ट है उसके अंदर प्रोविज़न है कि जहाँ से ड्रग्स प्रोक्योर हो रही है, जहाँ सप्लाई हो रही है, कैसे फाइनेंस हो रहा है, पैसा कैसे दिया जा रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। एफआईआर नंबर 15 और 16 जिसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर हैं, तो उनसे पूछताछ में कुछ नामों का खुलासा हुआ था। तो आज ये
बुलाए गए हैं तो इनको एक कन्फ्रंट कराया जाएगा, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी। एक सवालों की लंबी फहरिस्त एनसीबी ने तैयार कर ली होगी और उन सवालों के आधार पर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये केवल कंज्यूम करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे या ये सप्लायर थे या पेडलर थे। तो इतना तो कंफर्म है, ये लोग पेडलर नहीं हो सकते, ये लोग सप्लायर नहीं हो सकते। हाँ, ये एंड कंज्यूमर जिसको बोलते हैं उस टाइप के लोग हो सकते हैं जो पार्टीज़ के अंदर, रैप पार्टीज़ के अंदर, बड़ी पार्टीज़ के अंदर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपनी परेशानियों से जूझने के लिए या जो भी उनको खुशी लगती होगी उसको करने के लिए इस्तेमाल करते रहें। तो इनसे पूछताछ बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। सवाल ये है कि क्योंकि जिस चैट के आधार पर ये बातें सामने आई हैं कि ड्रग्स की कंजम्पशन हुई थी, उसकी एडमिन ही दीपिका पादुकोण है, जो जांच में खुलासा हुआ है। देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उन्होंने, इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि उसमें केवल ड्रग्स से रिलेटेड बात होंगी या एक जनरल उनके एक सर्किल का ग्रुप था। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत एक आम बात हो गई है। तो क्या केवल ड्रग्स के लिए वो यूज़ किया जाता रहा था? वो तमाम चैट जो है वो निकाली जाएंगी, उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा कि कौन कौन उस ग्रुप के से जुड़े हुए थे, कौन उसके अंदर एडमिन था, किस तरह की उसमें बात डाली जाती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि क्या इसके बिना पर कोई रिकवरी हो पाएगी। चैटिंग के आधार पर किसी को भी हिंदुस्तान के अंदर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, किसी को मुलजिम नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, यदि उनके निशानदेही पर दीपिका पादुकोण या बाकी जो लोग बुलाए गए उनकी निशानदेही पर कोई बड़ी रिकवरी होती है, कोई प्राप्ति होती है, तो अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं। तो एनसीबी के गेस्ट हाउस में आज इंटेरोगेशन हो रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में और क्या खुलासे होते हैं। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। तो इस मामले से हर एक सटीक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।